तो आज हम जो थर्ड पार्ट है पेडल इक्वेशन का, कि पेडल इक्वेशन किसी भी कर्व की कैसे लिखी जाती है, उस बारे में अपन बात करेंगे। लास्ट जो दो मेरे पेडल इक्वेशंस के ऊपर वीडियो लेक्चर्स थे, काफ़ी सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स भी मेरे पास आई और मैंने व्हाट्सएप पर उसको सॉल्व आउट भी किया आप लोगों के लिए। अभी आगे भी ध्यान रखिएगा, यदि आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो शाम को 7 से 8 के बीच में कॉल कीजिए, शाम को 7 to 8। मैं आपको वीडियो कॉल पे भी समझा दूंगा, लेकिन टाइम का स्पेशली ध्यान रखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना काम, पेडल इक्वेशन कैसे निकालते हैं किसी भी कार की। तो सबसे पहले अपन समझते हैं पेडल इक्वेशन कहते किसे हैं। तो अ पेडल इक्वेशन ऑफ ए कर्व, किसी भी कर्व के लिए P और R के बीच का एक रिलेशन उसकी पेडल इक्वेशन कहलाती है। यानी अ रिलेशन बिटवीन P, यूजुअल नोटेशन, P का मतलब क्या है, पोल से टेंजेंट पर डाले गया परपेंडिकुलर की लेंथ। अ रिलेशन बिटवीन P एंड R, R क्या है, रेडियस वेक्टर, is called pedal equation of the curve। हिंदी में कहें तो P और R में एक संबंध वक्र की पादिक समीकरण कहलाती है। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन की तरह। तो याद रखेंगे आप इस डेफिनेशन को, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जैसा आप जानते हैं P क्या है अपने पास, R तो रेडियस वेक्टर है। यदि ये अपने पास पोलर कर्व्स के बारे में बात करें तो P इज इक्वल टू, ये है R इज इक्वल टू एफ थीटा कर्व। ये अपने पास पोल है O, ये कोई पॉइंट P है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ की, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये कहलाएगा P, और इसके कोऑर्डिनेट्स R थीटा है, तो ये डिस्टेंस कहलाएगी R। तो एक रिलेशन P और R में होगा, वो क्या कहलाएगी, इस कर्व की पेडल इक्वेशन। अब इसको निकालते कैसे हैं, तो निकालने के लिए तरीका रहेगा, पेडल इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले अपने को कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी, एफ आर थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब दूसरी इक्वेशन अपन ये निकाल सकते हैं P के अंदर 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशंस में से थीटा को एलिमिनेट कर लेंगे अपन, तो मेरे को P और R में रिलेशनशिप मिल जाएगा और वो पेडल इक्वेशन आ जाएगी कर्व की। कई बार ये मेथड यूजफुल नहीं रहता, दूसरा तरीका भी अपन फाई निकाल के भी पेडल इक्वेशन निकालते हैं। अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो पाएगा वो कि कैसे पेडल इक्वेशन निकालते हैं। कार्टेशियन कर्व्स के लिए निकालनी है अपने को पेडल इक्वेशन, तो तरीका तो वही रहेगा, P और R में रिलेशन। यहाँ जो R की वैल्यू होगी, यहाँ √x² प्लस y², यानी r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। एक तो रिलेशन ये रहेगी, और एक टेंजेंट की इक्वेशन, तो यहाँ स्पर्श रेखा या टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस वाई इज इक्वल टू dy/dx मल्टीप्लाइड बाई x माइनस एक्स, ये टेंजेंट की इक्वेशन। और इसके ऊपर ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ, इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से डाले गए ओरिजिन मतलब पोल हो गया, उससे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ मीन्स P, तो वो होगा P इज इक्वल टू x dy/dx। इस पर 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, वो लेंथ निकाल रहा हूँ मैं, माइनस y अपॉन √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशंस में से x और y को एलिमिनेट कर लेंगे अपन, तो हमें पेडल इक्वेशन मिल जाएगी। तो अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि कैसे अपन किसी भी कर्व की पेडल इक्वेशन निकालते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, जो कुछ अभी अपन ने थ्योरी डिस्कस की है उस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चंस करना। तो जो पहला क्वेश्चन करेंगे अपन कि आपसे कहा गया यदि कोई भी कर्व है, सपोज कार्डियोइड है ये, R इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, इस कर्व के लिए आपको पेडल इक्वेशन निकालनी है। तो जो मेथड है अपने पास, जो मैंने अभी अपन ने डिस्कस किया था कि
सबसे पहले जो पहली इक्वेशन होगी वो तो कर्व की इक्वेशन होगी, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी अपने पास, 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर। यानी सेकंड इक्वेशन क्या करेंगे अपन, यहाँ से dr/d थीटा निकाल लिया, dr/d थीटा विल बी इक्वल टू क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको a sin थीटा। क्लियर है। अब ये जो अपने पास रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप है अपने पास वो क्या है, 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 और dr/d थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ dr/d थीटा का dr/d थीटा क्या लिख देंगे अपन, a sin थीटा। तो ये बन जाएगा 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 a² sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्योंकि मुझे रिलेशन थीटा हटाना है, तो यहाँ से अब देखिए इस बार एक तो इक्वेशन ये वाली है और एक इक्वेशन ये, तो इस साइन को कॉस में बदल दूँ और इन दोनों में से थीटा को एलिमिनेट कर दूँगा। तो यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस इक्वेशन से r इज इक्वल टू a माइनस a कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ से कॉस थीटा क्या आएगा, a कॉस थीटा इज इक्वल टू a माइनस r। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू a माइनस r अपॉन a। ये वैल्यू मैं कॉस थीटा की कहाँ यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, पैडल इक्वेशन कार्डियोइड की मिल जाएगी। क्लियर है। तो ये इक्वेशन जब अपन यहाँ वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए इसको, ये आ जाएगा r³ इज इक्वल टू 2ap²। यहाँ रखेंगे तो ये पैडल इक्वेशन आएगी r³ इज इक्वल टू 2ap²। सिंपल आपको कॉस थीटा की ये वैल्यू यहाँ रखनी है और उसके बाद इसको सॉल्व आउट कर देना है। समझ आइए वाली पैडल इक्वेशन किस तरह से अपन डिटरमाइन करते हैं किसी भी कर्व के लिए, ये क्लियर है। और देखते हैं अपन, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास एक मेथड और सब डिस्कस करते हैं अपन। कि मेरे पास ये आ गया 2a/r इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। इस कर्व के लिए मेरे को पैडल इक्वेशन निकालनी है, पैडल इक्वेशन इसकी निकालनी है। क्लियर है। इस कर्व के लिए पैडल इक्वेशन मुझे निकालनी है, तो मेथड वही रहेगा, एक इक्वेशन तो ये दे रखी है और यहाँ से dr/d थीटा निकाल लिया इससे, क्योंकि अपन जानते हैं ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, मेरे पास पैडल इक्वेशन निकालनी है तो। और फिर दूसरी इक्वेशन क्या है अपने पास, 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर। अब इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे dr/d थीटा निकालने के लिए, तो यहाँ से आएगा 2a/r², इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन तो 2a/r² माइनस का इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा डी थीटा बाई डी आर। तो यहाँ से dr/d थीटा जो निकल के आएगा आपके पास, dr/d थीटा हो जाएगा माइनस r²/2a साइन थीटा, यही बनेगा। अब ये वैल्यू अपने पास यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे dr/d थीटा को, तो ये बनेगा 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 और dr/d थीटा के होल स्क्वायर की जगह r4/4a² साइन स्क्वायर थीटा। ये r4 से r4 यहाँ कट जाएगा और इस साइन स्क्वायर थीटा को वापस क्या लिख दूंगा मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा मैं। कॉस थीटा क्या आएगा यहाँ से, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2a/r, और वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, पैडल इक्वेशन आ जाएगी। ये समझ आ रही बात ये वाली कि कैसे किसी भी कर्व की पैडल इक्वेशन निकाली जाती है, ये क्लियर है। अब एक एग्जांपल अपन कार्टेशियन कर्व का भी लेते हैं कि कार्टेशियन कर्व में सपोज कीजिए ये पैराबोला लेते हैं अपन, y² इज इक्वल टू 4ax प्लस a।
इसकी मुझे पैरेलल इक्वेशन निकालनी है। तो मेथड अपने पास वही रहेगा कि पहले पी की वैल्यू निकालेंगे। पी मतलब टेंजेंट के ऊपर ओरिजिन से डालेंगे परपेंडिकुलर की लेंथ। तो सबसे पहले इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए जैसा अपन जानते हैं वो क्या होती है, dy बाई डी एक्स टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये आया 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ओनली 4a। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 2a अपॉन y। तो टेंजेंट की इक्वेशन हो गई y माइनस वाई इज इक्वल टू 2a अपॉन y मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई इस कर्व के किसी भी पॉइंट xy पर। क्लियर है? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा जमा के लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 2ax माइनस वाई एक्स वाई वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर ओरिजिन से डालेंगे परपेंडिकुलर की लेंथ, यानी 0 0 से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो p कहलाएगा। p इज इक्वल टू, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इट विल बी वाई स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ये p की वैल्यू आ गई मेरे पास। p मतलब अब एक तो इक्वेशन ये वाली, एक अपने पास कर्व की इक्वेशन और एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी एक इक्वेशन, दो इक्वेशन और तीन इक्वेशन। इस तीनों में से अपन एक्स और वाई को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैंने वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, 4ax प्लस ए। पहले वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखा, दोनों वाई स्क्वायर की जगह इन दोनों वाई स्क्वायर को क्या लिख दिया, सबसे पहले वाई को हटाया अपन ने इस p में से, तो p बराबर ये हुआ 4ax प्लस ए माइनस 2ax अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस वापस यहाँ 4ax प्लस है। क्लियर? तो ये p की जो वैल्यू है अपने पास वो आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 2a, p आएगा 2a x प्लस 2a अपॉन 4a x प्लस 2a अंडरवुड में 4a x प्लस 2a। ये कैंसिल हो जाएगा तो p की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू एक्स प्लस 2a। तो p स्क्वायर विल बी इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2a। अब मेरे को केवल x हटाना है यहाँ से। अब देखिए ये भी इक्वेशन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख दी मैंने यहाँ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 4a एक्स प्लस ए। क्लियर? इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इन दोनों में से x को एलिमिनेट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर। ये अपने पास पैरेलल इक्वेशन बन जाएगी। ये समझ आ रही बात ये वाली कि कैसे पैरेलल इक्वेशन निकालते हैं। तो अब थर्ड एग्जांपल जो अपन लेंगे पैरेलल इक्वेशन का, वो लेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन। देखिए अपन ने पोलर फॉर्म में निकाल ली पैरेलल इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म में निकाल ली। नाउ वी शैल फाइंड पैरेलल इक्वेशन इन द केस ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में अपन एस्ट्रॉइड ले लेते हैं कि मुझे वो x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब t और y इज इक्वल टू a साइन क्यूब t। क्लियर है? इस कर्व के लिए मुझे पैरेलल इक्वेशन निकालनी है। देखिए वैसे सिंपल कर्व है ये वाला। इस कर्व को अपन यूँ भी लिख सकते हैं, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ये कार्टेशियन फॉर्म में तो ये कर्व ऐसे होगा और ये अपने पास पैरामीट्रिक फॉर्म में इस तरह से लिखा होगा। तो वही अपना पर्पज़ ये होगा p और r में रिलेशनशिप निकालना। तो पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे इस कर्व के लिए, फिर ओरिजिन से टेंजेंट पे डाल के परपेंडिकुलर लेंथ p निकाल लेंगे और फिर r बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों में से जैसे अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन ने किया था वैसे के वैसे अपन यहाँ करेंगे। क्लियर है?
तो सबसे पहले यहाँ टेंजेंट का स्लोप निकाला, वो कि क्या होगा dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स पैरामीट्रिक कर्व के लिए जैसा आप जानते हैं दैट इज़ डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, यानी इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको भी कर देंगे, तो ये तो आएगा 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और ये तो कुल मिला के ये आ जाएगा माइनस का टेन टी। अब टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस a साइन क्यूब टी इज इक्वल टू माइनस टेन टी इंटू एक्स माइनस a कॉस क्यूब टी। ये अपने पास टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। टी पॉइंट क्लियर है? अब इसमें अपन चाहे तो उसको और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ इसको साइन टेन टी को क्या लिख दिया, साइन टी बाई कॉस टी, और इसको इधर लिया, या टेन टी को अंदर ले गए अपन, तो ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगी y प्लस एक्स टेन टी, ये बन जाएगी, ये इधर ले आऊँगा तो y प्लस एक्स टेन टी इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा अपने पास, तो इधर जाएगा तो कुल मिला के बच जाएगा मेरे पास ये बच जाएगा माइनस का a साइन टी, माइनस का a साइन टी इज इक्वल टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है? अब मूल बिंदु यानी इस पर ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ, तो P बराबर हो जाएगा, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे अपन 0 0 से, तो वो हो जाएगा a साइन टी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, तो a साइन टी कॉस टी आ जाएगा, P इज इक्वल टू a साइन टी कॉस टी। क्लियर है? अब अपन जैसा जानते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। एक्स बराबर क्या है, a कॉस क्यूब टी, वाई बराबर क्या है, a साइन क्यूब टी, तो दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस 60 प्लस साइन 60। अब इसको खोल देंगे a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले से, तो ये होगा, यानी a क्यूब मतलब कॉस स्क्वायर टी का होल क्यूब और साइन स्क्वायर टी का होल क्यूब, तो ये बन जाएगा मेरे पास a स्क्वायर 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, इसमें से साइन टी कॉस टी को एलिमिनेट कर लेंगे, तो मेरे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर, ये इस कर्व की पैडल इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से ये पैडल इक्वेशन वाला पोर्शन अपन ने कंप्लीट कर लिया कि कैसे अपन पैडल इक्वेशन किसी भी फॉर्मेट में हो, तो पैडल इक्वेशन क्या होती है और पैडल इक्वेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो जो नेक्स्ट मेरा वीडियो लेक्चर होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एन लेंथ ऑफ ए आर्क। थैंक यू वेरी मच।